नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह जीडी का मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेकर आया हूं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा, बहुत इजी वे में समझते हैं। हम दिन रोज इन युक्तियों का यूज करते हैं घरों में, लेकिन हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते हैं बच्चों। इन चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे नहीं करना है, वो देखते हैं। जैसे कि आपका घर का कोई वायर जा रहा है, ये जा रहा, क्या जा रहा है, वायर जा रहा है, ठीक है, वायर जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। अब बीच में कुछ है, मैं कुछ भी मान लेते हैं, दो वायर को जोड़ा गया इधर, ठीक है। अब वायर को, मुझे आपको पता होगा घरों में इसे चटकनी बोलते हैं या स्विच बोलते हैं। उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम इस युक्ति को, इस वायर को, इस युक्ति के माध्यम से इस वायर को कनेक्ट भी कर रहे हैं और डिस्कनेक्ट भी कर रहे हैं। जैसे ऑन कर देते हैं तो वायर जो इन दोनों में जो विद्युत प्रवाह है वो होने लग जाएगा। अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो विद्युत प्रवाह यहाँ से होने तक रुक जाएगा। जैसे मुझे टीवी ऑन करनी है, मुझे ये जो बोर्ड है वो ऑन करना है या ऑफ करना है, तो उसके लिए मैं किस युक्ति का यूज करूंगा, मैं स्विच युक्ति का यूज करूंगा। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा स्विच। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्वाधीन सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष की थी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए ये प्रारंभ की गई थी 1839 कोलकाता में। अब एक बात ध्यान रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं यहां से मैं, देवेंद्रनाथ टैगोर। देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर जो इसकी स्थापना करते हैं सभा की, इस सभा में ना मेनली बच्चों को संस्कृति का ज्ञान देना था। कल्चरल चीज़ें, सभा की जो स्थापना होती है, फाउंडेशन जो रखते हैं इसकी, वो मेनली जो कार्य था कल्चरल प्रोग्रामों को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना, कल्चरल प्रोग्रामों को, सांस्कृतिक प्रोग्रामों को बढ़ावा देना। अब सांस्कृतिक प्रोग्रामों का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है वो आपको यहाँ से मैं बताता हूँ। सांस्कृतिक, क्योंकि तब जो हमारे देश पर जो आधिपत्य था वो अंग्रेजों का था। किसका था, अंग्रेजों का। अंग्रेज हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसके एवज में हमारे जो बड़े बड़े लोग थे, जो समाज सुधारक रहे, उन्होंने समाज को बचाने के लिए छोटे छोटे प्लान बनाए, ठीक है। ये सभा का आयोजन होता है। स्टार्टिंग में लोग इससे कम जुड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे 500 से 1000 लोग जुड़कर इस सभा को चलाने के कारण हमारे सांस्कृतिक चीज़ों को बचाने का कार्यक्रम प्रारंभ ये कर देते हैं। और इसकी जो स्थापना की जाती है वो कोलकाता में की जाती है। स्थापना कहाँ की जाती है बच्चों, कोलकाता में इसकी स्थापना की जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। राजा राममोहन राय भी इससे जुड़ते हैं। इनके जुड़ते क्या है, राजा राममोहन ने जो आइडल प्रस्तुत किए थे, जो उनकी बातें थी, उन्हीं को ये लोग फॉलो करते हैं। जुड़े नहीं थे क्योंकि वो तब तक चले गए थे, ठीक है। तो अब बात यहाँ से ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय के जो आदर्श थे उन्हीं पर यह सभा गठित होती है। आदर्श जो रहते हैं उन्हीं पर यह सभा गठित होती है, उन्हीं पर क्या करती है, ये कार्य करती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मैं यहाँ से आपके नॉलेज के लिए बता दूं, राजा जो दिया था वो किसने दिया था, राम मोहन राय जी को। ये दिया था अकबर सेकंड ने उपाधि प्रदान की थी। ये कई बार आपसे पूछा गया है। और मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के निर्माता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, मॉडर्न इंडिया के निर्माता, फाउंडेड ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, बी आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बीसीसीआई। जो क्रिकेट जगत में, जो भारतीय क्रिकेट जगत में, भारत में क्रिकेट को जो कंट्रोल करने का काम जो करता है वो बीसीसीआई करती है। आईसीसी पूरे वर्ल्ड में जो क्रिकेट ऑर्गेनाइज हो रही है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। सबसे पहले आज हम बीसीसीआई की बात करते हैं, ठीक है। बीसीसीआई को जो स्थापना होती है वो होती है 1928 को बच्चों। कब होती है, 1928 को। देखो आंसर ये रहा इसका, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, हेडक्वार्टर है मुंबई में। बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं अभी करंट में रोजर बिन्नी है, रोजर बिन्नी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ये कहानी हो जाती है बीसीसीआई की, ठीक है। बीसीसीआई विश्व का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है बच्चों। ये क्या है, बीसीसीआई जो है विश्व का रिचेस्ट बोर्ड है। रिचेस्ट से बोले तो अमीर बोर्ड है, रिचेस्ट बोर्ड है। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो मौजूद है वो भारत में है, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में है।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम, लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद। क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे मौजूद है? अहमदाबाद में मौजूद है, अहमदाबाद में मौजूद है। एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा आप लोगों के, जो लार्जेस्ट बोर्ड और लार्जेस्ट जो स्टेडियम है, मैं इसका लिख भी देता हूँ इधर, लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, और दूसरा है मेलबर्न का, तीसरा आता है ईडन गार्डन का। अगर सेकंड की मैं आपसे कहूँ यहाँ से, तो सेकंड जो आता है वो आता है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले यही था, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे ईडन गार्डन आता है। ईडन गार्डन, ईडन गार्डन कहाँ पे है? कोलकाता में है। ईडन गार्डन कहाँ पे है? कोलकाता में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए, कोलकाता, इंडिया। ये स्टेडियम की बात हो रही है, क्रिकेट के स्टेडियम की। इसके अलावा एक संस्था जो पूरे विश्व में क्रिकेट को कंट्रोल करने का काम करती है, आईसीसी। आईसीसी की जो स्थापना होती है 1909 में होती है। आईसीसी की स्थापना 1909 में होती है, और इसका हेडक्वार्टर जो है बच्चों कहाँ पर है? दुबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? दुबई में है। ये बात ध्यान रखना। आईसीसी को आईसीसी पूरे विश्व में क्रिकेट को कंट्रोल करने का काम करता है। बीसीसीआई जो करता है भारत में कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि आईपीएल होने वाला है नेक्स्ट मंथ आईपीएल प्रारंभ होने वाला है, और आईपीएल को जो कंट्रोल करने का काम करेगी वो बीसीसीआई करेगी। ठीक है, ये बात यहाँ से आप ध्यान रखना है। और बीसीसीआई की स्थापना मैं पहले बता चुका हूँ, तो बीसीसीआई की स्थापना जो होती है 1928 में होती है। हाल के दिनों में जो आईसीसी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है वो है चैंपियंस ट्रॉफी। हाल के दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है, और चैंपियंस ट्रॉफी को जो देश होस्ट कर रहा है बच्चों वो है पाकिस्तान। कौन सा देश होस्ट कर रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कंट्री, चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कंट्री कौन सा है? वो है भारत देश, यानी कि पाकिस्तान। भारत नहीं, पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए भारत ने क्या कर दिया? मना कर दिया कि भैया हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। तो उससे जो भी सूरत हाल होंगे, जो भी इसकी कहानी होगी, हम आपको यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। इससे बातें जो रिलेटेड होंगी वो भी सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे कि अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी, कुंभ से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, जो क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, वो सारे चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। जो क्रिकेट का बोर्ड है, ठीक है, कब स्थापना होती है इसकी? 1928 में हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। भारतीय प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो वाद्य यंत्र किससे है? सरोद से है। किससे है? सरोद से है। किसका? उस्ताद अलाउद्दीन खान का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। संतूर में संतूर भी होता है। संतूर से एक बहुत पॉपुलर व्यक्ति है, जो सबसे रिपीटेड क्वेश्चन जो आता है, संतूर से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनका नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। मैं हर बार ये चीज़ें बता रहा हूँ, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा। इनसे कई बार बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। कौन है? संतूर के बारे में बात करें तो शिव कुमार शर्मा का नाम आता है। शहनाई में बात करें आपसे तो शहनाई के जिन व्यक्तियों का नाम लिया जाता है वो है बिस्मिल्लाह खान साहब, बिस्मिल्लाह खान। बात समझ में आई कि नहीं है? पंडित शिव कुमार शर्मा, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, अब आते हैं तबला वादक पर। तबला वादक में जिन व्यक्ति का नाम आता है बहुत फेमस है, हाल ही में उनकी देहांत हो गया, जिनका नाम है जाकिर हुसैन। और बांसुरी में या फ्लूट में जिनका नाम आता है, बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी में जिस व्यक्ति का नाम आता है वो कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया। ये कुछ इंस्ट्रूमेंटल नाम है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से सी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के बाद की जाती है? जो भारत में प्रॉपर तरीके से जनगणना जो होती है वो कितने अंतराल, कितने वर्षों के बाद की जाती है? देखते हैं, आइए। तो 10 वर्षों के बाद डिकेडियल जनसंख्या यानी दशकीय जनगणना भारत देश में की जाती है। दशकीय जनगणना यानी 10 वर्ष के बाद। डिकेडियल जो जनगणना होती है वो कितने वर्षों बाद होती है? वो 10 वर्षों के बाद होती है। पहली बार ये प्रॉपर तरीके से जनगणना प्रारंभ होती है भारत में 1881 में होती है, लॉर्ड रिपन के टाइम पर। किसके टाइम पर होती है? लॉर्ड रिपन के टाइम पर होती है। ठीक है, उस टाइम पे जो रजिस्ट्रार होते हैं WC प्लाउडेन रहते हैं रजिस्ट्रार, WC प्लाउडेन। बोला सर हमने तो 1872 पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये डिकेडियल जनसंख्या की बात कर रहा हूँ,
ठीक है, 10 वर्षों के बाद होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या बता रहा हूँ आपको, दशकीय डिकेडियल 10 वर्षों के बाद या 10 वर्षों में जो जनगणना होती है वो 1881 में प्रारंभ यहाँ से हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार भारत में जनसंख्या कब होती है, तो इंडिया में जो पहली बार जनगणना होती है वो कब होती है बच्चों, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड में सबसे पहले किस देश में जनगणना होती है, तो वो जो जनगणना होती है वो कहां पर होती है, जनगणना सेंसस फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, सेंसस फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ये होता है स्वीडन के अंदर। ये कहां पे होता है, स्वीडन में। कब होता है, 1749 में होता है। ठीक है, डिकेडियल जो काउंटिंग होती है पहली बार वो यूएसए यानी कि अमेरिका में होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। डिकेडियल सेंसस यानी कि दशकीय जो सेंसस होता है, डिकेडियल सेंसस, दशकीय जनगणना जो प्रारंभ होती है वो यूएसए में प्रारंभ होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और जो सेंसस का स्टडी ऑफ सेंसस कहा जाता है, स्टडी ऑफ सेंसस, स्टडी ऑफ सेंसस किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है डेमोग्राफी को। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है एसएससी के, तो ये बात भी यहाँ से ध्यान रखिएगा, डेमोग्राफी कहा जाता है। ये बेसिक नॉलेज है जनगणना की, हमें याद रखना है। ठीक है, अपन को जो मेनली जिस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2011 से पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। और 2021 में भारत देश में जनगणना नहीं हुई थी। कोरोना पैंडेमिक यहाँ पर रीजन दिया जाता है, कोरोना पैंडेमिक की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हुई थी। तो दशकीय जनगणना में जो बाधा आती है 2021 में नहीं होती। उम्मीद है कि 2025 तक भारत का जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना करा दी जाएगी। हमारे देश के गृह मंत्री कौन है करंट में, वो हैं मिस्टर अमित शाह। ये चीज यहां से ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। रानी का वाव किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। आओ, रानी का वाव जो स्थित है वो सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है बच्चों। कहाँ पे स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। बात समझ में आए। इसको रानी उदयवती ने, किसने बनवाया था, रानी उदयवती ने बनवाया था बच्चों। किसने बनवाया था, रानी उदयवती ने इसका निर्माण करवाया था। रानी उदयवती ने इसका निर्माण करवाया था। चालुक्य राजवंश से ये बिलोंग करती थी, चालुक्य डायनेस्टी से आती थी। तो ये बात इनके बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है ना। किस नदी पर है, तो ये कृष्ण नदी पर रानी का वाव स्थित है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली समान मौजूद रहती है पदार्थ जो मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं, सिटोप्लाज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सिटोप्लाज्म कहते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं। नवरेह एक नववर्ष है का त्यौहार है जो निम्नलिखित में किस राज्य में, प्रदेश में मनाया जाता है। जैसे न्यू ईयर की बात करते हैं, फेस्टिवल जब मनाए जाते हैं, मैं आपको बहुत चीज़ें बताता हूँ यहाँ से फेस्टिवल के बारे में। देखो, अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग तरीके से मनाती है। हमारा जो वैदिक कैलेंडर चलता है बच्चों, हमारा जो देश में वैदिक कैलेंडर चलता है, वैदिक के अनुसार जो कैलकुलेशन होती है, हमारे जो फेस्टिवल आते हैं वो मून के अनुसार आते हैं। मून यानी कि चंद्रमा के अनुसार आते हैं। किसके अनुसार आते हैं बच्चों, चंद्रमा के अनुसार हम लोग त्योहार मनाते हैं। ठीक है, चैत्र माह की जो शुक्ल प्रथमा होती है, चैत्र माह में 2 पक्ष चलते हैं। चैत्र, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसकी जो प्रथमा आती है बच्चों, प्रथमा जो फर्स्ट डे आता है उस दिन हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। अब जो ये न्यू ईयर आ रही है, देखो सुनिएगा, चैत्र माह आता है,
ठीक है, शुक्ल प्रथमा आती है, शुक्ल पक्ष की जब प्रथमा आती है तो इस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रथमा आती है उस दिन दुल्हड़ी सेलिब्रेट करते हैं। इसकी जो प्रथमा आती है उस दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम दुल्हड़ी सेलिब्रेट करते हैं। बोले सर ये क्या सीन है, हाँ मैं अब फेस्टिवल बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी के लिए न्यू ईयर पे फोकस करते हैं। अब न्यू ईयर जो फेस्टिवल होते हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। फेस्टिवल जो हैं डिफरेंट स्टेट डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। मैं बताता हूं एक एक करके, मैन बता देता हूं आपको। डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कैसे जाने जाते हैं वो भी चीज देख लीजिए आप लोग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड में विखू मनाया जाता है। न्यू ईयर पर क्या मनाया जाता है बच्चों, उत्तराखंड के अंदर विखू मनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं सीधा केरल की तरफ। केरल में क्यों आया मैं अभी रीजन बताऊंगा आपको। इसको बोलते हैं विशु। अब देखो विखू और विशु ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। किस में सेलिब्रेट किया जाता है, केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर में क्या किया जाता है, चेरियाई ओवा किया जाता है। मणिपुर में क्या किया जाता है, मणिपुर चेरियाई ओवा, जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर चेरियाई ओवा किया जाता है, मणिपुर। बात समझ में आई कि नहीं है। महाराष्ट्र और गोवा में गुड़ी पड़वा किया जाता है। महाराष्ट्र और गोवा में क्या किया जाता है, गुड़ी पड़वा किया जाता है। महाराष्ट्र में किया जाता है एंड गोवा में किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में नवरात्रा सेलिब्रेट किए जाते हैं। क्या सेलिब्रेट किया जाता है, नवरात्रा सेलिब्रेट किए जाते हैं। नवरात्रा राजस्थान की मैं बात करूं आपसे। तमिलनाडु में पुथांडु किया जाता है। तमिलनाडु में क्या किया जाता है, पुथांडु किया जाता है। उगादी भी है लेकिन मेनली क्या है, पुथांडु किया जाता है। और कहां पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। ये मैं आपको मेन बता देता हूं। एक आता है उगादी। उगादी जो किया जाता है वो कहां पे किया जाता है, केरल में, सॉरी केरल में नहीं, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। बॉर्डर स्टेट कर्नाटक में किया जाता है। ये बात यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे जम्मू कश्मीर में किया जाता है नवरेह, यहां पे कौन सा किया जाता है बच्चों, नवरेह किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। ये मैंने कम ही बताए लेकिन अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, ठीक है। आ जाओ, तो सिक्किम में लोसुम किया जाता है। असम में रोगाली बिहू किया जाता है। जम्मू कश्मीर में कौन सा किया जाता है, नवरेह किया जाता है, ठीक है। और मणिपुर में कौन सा किया जाता है, मैंने अभी बताया चेरियाई होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा यहां से, डी आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, तो वो कौन होते हैं बच्चों, वो होते हैं राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं, यानी कि राज्य विधानसभा के मेंबर होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट। हाल ही में हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखें। इनसे पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, ये दोनों चीजें अपने को यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाले निकाय को क्या कहा जाता है, तो इनको अलग जो करता है 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ये इसको कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। चैनल का मतलब होता है पानी में बना हुआ कोई रास्ता, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां से सी, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो ये हैं 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं जो बोली जाती है 22। और हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है बल्कि स्टेट लैंग्वेज हिंदी है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, स्टेट लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है। रोजर फेडरर किस खेल से खिलाड़ी प्रसिद्ध है, मतलब किस खेल से ये बिलोंग करते हैं, तो ये है लॉन टेनिस से हैं, फुटबॉल रग्बी से नहीं है। अगर यहाँ फुटबॉल की बात आती है तो कौन कौन आते हैं, नेमार आते हैं, रोनाल्डो आते हैं, मेसी आते हैं।
अब आपसे टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नोवाक जोकोविक आते हैं, जोकोविच, एंडी मरे, राफेल नडाल। तो ये जो प्लेयर्स हैं, फेमस प्लेयर हैं टेनिस से। ये जो फेमस प्लेयर हैं वो है फुटबॉल से। ठीक है, ऐसे करके क्रिकेट, बैडमिंटन, अलग अलग गेमों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो लॉन टेनिस हो जाएगा। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जय सिंह ने अपनी नई राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? तो नई राजधानी जिसे बनाया वो था जयपुर। जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर को नई राजधानी बनाया था, जिसका नाम है जयपुर। जयपुर की जो स्थापना होती है वो 1727 में होती है। ठीक है, जयपुर की जो स्थापना होती है बच्चों कब होती है? जयपुर इस्टेब्लिश इन 1727, सवाई जयसिंह के द्वारा ये किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है? 1799 सॉरी पहले 1734 करेंगे। 1734 जंतर मंतर, फिर उसके बाद 1799 करेंगे हवा महल। हवा महल, ठीक है। हवा महल में जो टोटल विंडोज हैं वो कितने जने, झरोखे या खिड़कियां हम बोलते हैं, 1953। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। अब सुनो, हवा महल जो बनाया गया था वो इसलिए नहीं कि उसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं हवा आने के लिए, भाई आने वाला जो समय होगा उसमें एसी लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, नहीं, बल्कि जो रॉयल फैमिलीज़ के जो लोग हुआ करते थे वो सुरक्षा के कारणों से बाहर नहीं जाया करते थे। अब जब सुरक्षा के कारणों से बाहर नहीं जा रहे हैं तो उन्हें बाहर के दर्शन करने हैं, बाहर क्या हो रहा है वो देखना है। तो इस वजह से वहाँ के राजा ने हवा महल का निर्माण करवाया, जिसमें खिड़कियों 953 खिड़कियों का निर्माण हुआ। उससे क्या होता है कि पूरा जो चौड़ा रास्ता है, छोटी चौपड़ है, बड़ी चौपड़ है, वो सारी चीज़ें दिखते हैं। जैसे हम बोले ना, पुराना जयपुर पूरा दिखता है वहाँ से। कहाँ से? हवा महल से। अभी तो आजकल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन उस समय पर पुराना जयपुर, यानी कि पुराना जो जयपुर है, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले पुराना जयपुर है, वो पूरा दिखाई देता था। एक्चुअली में जयपुर वही है। बाकी जो लोग इर्द गिर्द रह रहे हैं वो जयपुर में नहीं रहते हैं, बल्कि एक जयपुर तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन मेन जयपुर जिसको मैं बोलूँ वो है चौड़ा रास्ता, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, हवा महल वाली जो जगह है वो मेन जयपुर हुआ करता था। इसलिए हवा महल का निर्माण किया गया था। बच्चों ध्यान रखिएगा, 1727 में सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जहां ने जयपुरों में बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई, एक रास्ते का नाम रखा गया चौड़ा रास्ता। तो वो कितने दूरदर्शी रहे होंगे जिन्होंने जयपुर का निर्माण किया। जयपुर एक अलग ही विरासत है। कभी आप घूमने जाओ तो जयपुर एक अलग ही खूबसूरती देता। बाहर से बहुत पर्यटक आते हैं, लेकिन हम जयपुर में रहते हैं, हम ढंग से जयपुर को नहीं देख पाते हैं। जैसे आपके कभी दादाजी को, आप जो जयपुर आउट ऑफ जो जयपुर रहते हैं, कोई अजमेर रहता है, आप में कोई नागौर रहता है, कोई सीकर रहता है, कोई गाँव की ढाणियों में रहता है, तो अपने दादाजी से बोलना, दादाजी मैं आपको जयपुर घुमा के लाता हूँ, तो आप सुनिएगा ढंग से, जो दादाजी के फेस पर जो स्माइल होगी ना, वो जयपुर को पेरिस समझते हैं। जयपुर उनके लिए बहुत बड़ी रियासत है, बहुत बड़ा शहर है, क्योंकि वो अपनी ढाणियों से बहुत रेयरी केसेस में बाहर निकले। अगर वो घूम के गए वो बात अलग है, वो नहीं आए तो पहली बार उन्हें घुमाने का प्लान बना रहे हैं तो उनकी जो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो मैं आपसे सब स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि और पास जो रहते हैं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जयपुर जरूर दिखाएं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हाँ, एक और मैं चीज़ बता दूँ, जयपुर राजस्थान में शहर के नाम पर शहर है, बाकी तो गाँव और ढाड़ियाँ ही हैं। ठीक है, आइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज। मैं गारंटी देता हूँ पहली बार जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, आप लोग गलत करके आओगे इस क्वेश्चन को। आप बोलोगे दूसरा वो तो मुस्लिम है, नहीं, यही तो चीज़ समझनी है हमें। यही क्या है हमारा आंसर होगा, यही कैसे अपना आंसर पता है क्या हो जाएगा। पहली बार जब ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ते तो हमारा आंसर होता है मुस्लिम। उसने क्वेश्चन पता है क्या पूछा है, ढंग से देखो, दूसरा सबसे बड़ा माइनॉरिटी पूछी है, दूसरी, पहली तो है मुस्लिम 14.2% के साथ। अब 14, पहला हिंदूज माइनॉरिटीज़ में नहीं है, तो हिंदू को हम माइनॉरिटीज में नहीं शामिल करते। 79.2 हिंदूज हैं हमारे भारत देश में। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जो निवास करते हैं वो 79.2% निवास करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके अलावा आते हैं मुस्लिम लोग। मुस्लिम जो निवास करते हैं वो निवास कितना करते हैं बच्चों? वो करते हैं 14.2
मुस्लिम लोग कितना निवास करते हैं बच्चों, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मुस्लिम जो लोग निवास करते हैं वो करते हैं 14.2%। माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा निवास जो करती है भारत में मुस्लिम लोग करते हैं। अब आते हैं इसके बाद क्रिश्चियन लोग। अब बात समझ में आ रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्रिश्चियन लोग होंगे। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, क्रिश्चियन लोग हो जाएंगे 2.3%। और 1.7% जो निवास करते हैं वो सिख लोग निवास करते हैं। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं? 2.2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रिश्चियन हो जाएगा, ना कि मुस्लिम। अगर आपसे यहाँ पूछा जाता कि सबसे फर्स्ट माइनॉरिटीज़ कौन है, तो मुस्लिम लोग आते हैं नंबर 1, 2 पे कौन आता, क्रिश्चियन आता, और 3 पे कौन आता, ये। और रिलीजन में फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, रिलीजन की अगर मैं बात करूँ तो पहले पे आता हिंदुज़म, 2 पे आता मुस्लिम, 3 पे आता क्रिश्चियन, और 4 पे आता सिख। तो अब आप सीक्वेंस समझ पा रहे होंगे कि कैसे आंसर पूछा गया। तो हमने आंसर तो यही करना था, तो अगर क्वेश्चन अगर ढंग से आप पढ़ते नहीं तो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राउत नाचा या राउत नाचा जो होता भारत के राज्य किस प्रसिद्ध राज्य में होता है? राउत नाथा है ये नाचा, ये जो नृत्य होता है ये छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में ये नृत्य होता है। ये फोक डांस से आया हुआ क्वेश्चन है। और आजकल जो जीडी के एग्जाम जो चल रहे हैं उसमें स्टैटिक से बहुत रेयर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लवाज हाइंत्सांग विजिटेड द पल्लव कैपिटल कांची। ये हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के दौरान हिंदसांग पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? तो ये किए थे नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम पर। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा अधिकारत कारण क्या बताए गए थे? क्या अधिकारिक कारण थे कि जो मतलब कि बंगाल विभाजन किया गया था? तो बंगाल विभाजन के जो अधिकारिक कारण बताए गए थे वो बताया गया था प्रशासकीय सुविधा, एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेंस, ये कारण मेनली बताए गए थे। ठीक है, अंग्रेजों के जो द्वारा जो बंगाल 1905 में ईस्ट और नॉर्थ बंगाल को जो अलग किया जाता है वो कारण बताए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती पुरस्कार जो सरस्वती महोत्सव जो आयोजित किया गया था हरियाणा में आयोजित हाल ही में किया गया है। किस राज्य सरकारों ने छात्रों के बीच 15 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रारंभ किया। और यहाँ पे अभी हाल ही में चुनाव हुए तो यहाँ के जो सीएम चुने गए वो हैं देवेंद्र फडणवीस जो वाइस सीएम हुआ करते थे, डिप्टी सीएम हुआ करते थे महाराष्ट्र के, और एकनाथ शिंदे थे सीएम। लेकिन अभी करंट में क्या सिनेरियो बना है कि अब सीएम तो हैं देवेंद्र फडणवीस और वाइस जो डिप्टी सीएम हैं वो कौन है, एकनाथ शिंदे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्लिंकिट ने सबसे पहले अपनी 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की है? ब्लिंकिट एक कंपनी है, एक कमर्शियल कंपनी जिस तरह से अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, वो डिलीवरी बहुत फास्ट करती है। तो ये जो पहली 10 मिनट में एम्बुलेंस जो सेवा प्रारंभ की है वो गुरुग्राम में की है। कहाँ पे प्रारंभ की है? गुरुग्राम सिटी में ये योजना प्रारंभ की है। हमने ऐसे करके जीडी के 40 क्वेश्चनों का सोल्यूशन किया। तो आप ध्यान से देखिए, अपना ध्यान रखने, और जीडी के एग्जाम चल रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।